सीताराम। श्रवण सुनी सठता करिवानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सवय सुभाव नार कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मर कट कटकाई, जियई बिचारी निश्चर खाई। कपिह लोक उपजा की त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी आशा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस से खाकर अपनी भूख मिटाएंगे, अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उनकी स्त्री डरती हो, जब यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बेहसी ताहि उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। मन भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजर बिहारी। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय में से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझ से सचिव चित मत कहाऊँ, ते सब हंसे मस्त कर रहा हूँ। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हो सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किन गिनती में हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोलई भयास। राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नाश। तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्न के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, सुहाती कहने लगते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करई सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण सी सुते ही नावा। रावण के लिए भी बड़ी वही सहायता सहयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी भी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुण्य सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप करऊँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ही बचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लिलार गोसाई, तजहु चौथी के चंद किनाई। विभीषण ने कहा, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख कभी नहीं देखना चाहिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह ने स्टई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प
लोभ भल कहीं न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी है, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं चाहता। काम क्रोध मंद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर भजऊ भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।